पंजाब किंग्स को हराकर सनराइज हैदराबाद ने जीता एक और मुकाबला। दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली क्लासेन और उनके साथ अभिषेक शर्मा की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आईपीएल 2024 का एक और शानदार मुकाबला सनराइज हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 215 रनों के बड़े लक्ष्य को भी आसानी से हासिल कर लिया सनराइज हैदराबाद की टीम ने। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछला पैट कमिंस ने, लेकिन गिरा ये जितेश शर्मा के पक्ष में। जितेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम के लिए अथर्व तायड़े और परब सिमरन सिंह पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही परब सिमरन के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर तायड़े के बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने स्ट्रेट शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार के ओवर में एक बार फिर से परब सिमरन सिंह के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इस ओवर में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़े। तो वहीं पर इसके बाद टी नटराजन चौथा ओवर डालने आए तो उनके इस ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके तायड़े के बल्ले से देखने को मिले और यहां पर तेजी से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों इस मुकाबले में दमदार बल्लेबाजी करते हुए 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर अथर्व तायड़े के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद परब सिमरन सिंह के बल्ले से 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर इस मुकाबले का पहला छक्का आया, जब उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद छठे ओवर में भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर दमदार बल्लेबाजी करते हुए तायड़े के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार तरीके से 7वें ओवर में भी बल्लेबाजी रही, जहां पर परब सिमरन सिंह ने एक शानदार चौका यहां पर विजयकांत की गेंद पर लगाया। तो इसके बाद गेंदबाजी करने आए शाहबाज अहमद के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला अथर्व तायड़े के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों तायड़े ने दूसरी ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को डीप पॉइंट के ऊपर से सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का शॉट था। अब दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी। इसी बीच 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर परब सिमरन सिंह ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज कर एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों एक स्ट्रेट शॉट खेलते हुए अथर्व तायड़े ने भी गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए, लेकिन इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर टी नटराजन ने पहली सफलता यहां पर दिला दी शानदार गेंदबाजी करते हुए सनराइज हैदराबाद की टीम को। और यहां पर अथर्व तायड़े इस मुकाबले में 27 गेंदों पर 46 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर परब सिमरन सिंह शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 11वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार तरीके से 2 रनों के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने अर्धशतक के लिए सिर्फ 34 गेंदों का सामना किया और दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई। तो वहीं पर इसके बाद अर्धशतक को सेलिब्रेट किया। उन्होंने 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और छक्का लगाकर इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज रायली रोसो ने भी कमाल दिखाते हुए 12वें ओवर की दूसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में भेज दिया। तो वहीं पर नीतीश रेड्डी के इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का परब सिमरन सिंह के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद तो दोस्तों रायली रोसो ने दमदार खेल जारी रखा और 14वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला टी नटराजन की गेंद पर। लेकिन इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर विजयकांत ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर परब सिमरन सिंह को पेविलियन भेज दिया। बेहतरीन कैच क्लासेन ने पकड़ा और इस मुकाबले में 45 गेंदों पर 71 रनों की दमदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे परब सिमरन। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर रायली रोसो ने 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी नीतीश रेड्डी की गेंद को उन्होंने छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से। लेकिन इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर शशांक सिंह और यहां पर रायली रोसो के बीच तालमेल नहीं बैठा और यहां पर रनआउट होकर पेविलियन लौटे शशांक सिंह, जिनको यहां पर क्लासेन और नीतीश रेड्डी ने ही रनआउट किया। उन्होंने 4 गेंदों पर 2 रन बनाए। लेकिन इसके बाद यहां पर 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर रायली रोसो को भी पेविलियन भेज दिया पैट कमिंस ने। अब्दुल समद ने शानदार कैच पकड़ा और इस मुकाबले में 24 गेंदों पर 49 रनों की शानदार पारी खेलकर रायली रोसो भी पेविलियन लौट
लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आशुतोष शर्मा, जिनसे बड़ी पारी की उम्मीद जरूर थी, लेकिन 19वें ओवर की पहली गेंद पर वो भी अपना कैच सनवीर सिंह को थमा बैठे और 3 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन कप्तान जितेश ने दमदार परफॉर्मेंस किया और 19वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक चौका निकला। तो वहीं पर 20वें ओवर की चौथी गेंद पर चौका, तो वहीं पर 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार छक्का डीप स्कर्ले के ऊपर से देखने को मिला। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी छक्का लगाकर उन्होंने टीम के स्कोर को 214 रनों तक पहुंचा दिया और 215 रनों का लक्ष्य रखा यहां पर पंजाब किंग्स ने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद की शुरुआत बेहद ही खराब रही और पहली गेंद पर ट्रेविस हेड को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया अर्शदीप सिंह ने और कमाल की सफलता यहां पर पंजाब किंग्स की झोली में डाल दी। यहां पर ट्रेविस हेड गोल्डन डक पर आउट होकर पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने कमान संभाली और आते ही चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज़ किया। तो इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से पहला छक्का देखने को मिला, जहाँ पर शानदार तरीके से गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस पारी का पहला छक्का जड़ा। तो इसके बाद अगली ही गेंद पर एक और चौके के साथ उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद दूसरे छोर से अभिषेक शर्मा भी इंतजार में थे बड़े शॉट की। तो उन्होंने तीसरे ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आखिरी गेंद पर गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद उनके बल्ले से एक और छक्का 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी हर्षल पटेल की गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों दमदार बल्लेबाजी जारी रखी उन्होंने। इसी बीच यहाँ पर राहुल त्रिपाठी ने भी एक और शानदार छक्का 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर जड़ दिया। ये 9 बॉल गेंद थी जिस पर शानदार छक्का उन्होंने जड़ा। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल ने राहुल त्रिपाठी को यहाँ पर अर्शदीप सिंह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर हम बात करें त्रिपाठी की तो वो 18 गेंदों का सामना करने के बाद 33 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों पावर प्ले के आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और छक्का अभिषेक ने जड़ा और पावर प्ले में 84 रनों तक पहुँचा दिया सनराइज हैदराबाद की टीम का स्कोर। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अभिषेक ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी रही एक बार फिर और कमाल के ही इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। ये सीजन अभिषेक शर्मा का रहा है। तो वहीं पर इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 9वें ओवर की चौथी गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। शशांक सिंह यहाँ पर कैच जरूर पकड़ा था, लेकिन वो भी बाउंड्री लाइन के पार चले गए और छक्का मिला। इसके बाद 10वें ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक ने एक और गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से फिर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में 2 बेहतरीन छक्के जड़े। लेकिन इसके बाद दोस्तों 11वां ओवर डालने आए शशांक सिंह की शानदार गेंदबाजी रही और उन्होंने पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को शिवम सिंह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 28 गेंदों का सामना किया और 66 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। तो इसके बाद हेनरी क्लासन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो हरप्रीत ब्रार के ओवर में भी बैकफुट से एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, यानी कि दमदार बल्लेबाजी उनकी जारी रही। इसी बीच दोस्तों एक और शानदार चौका यहाँ पर हेनरी क्लासन ने जड़ा हर्षल पटेल की गेंद पर। यह भी शानदार कट शॉट था जिस पर उन्होंने गेंद को चौके के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल ने नीतीश कुमार रेड्डी को शिवम सिंह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 25 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर अब आखिरी 5 ओवर में जीत के लिए 33 रन चाहिए थे एसआरएच को। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुछ बेहतरीन चौके यहाँ पर देखने को मिले हेनरी क्लासन के बल्ले से। लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक झटका जरूर लगा। शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर सफलता दिलाई अर्शदीप सिंह ने और पेविलियन भेज दिया यहाँ पर शाहबाज अहमद को। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक और सफलता मिली यहाँ पर हेनरी क्लासन के रूप में। लेकिन अंत में यहाँ पर फिर भी आखिरी ओवर में शानदार जीत दर्ज की सनराइज हैदराबाद की टीम ने।